हैं साउंड, जितना मर्ज़ी साउंड प्रूफ समझ लो फिर भी आवाज़ आ ही जाती है, इतनी स्लो नहीं बोला जाता। तो सर ने जब मेरे पास एक पेशेंट थे जो दिल्ली में थे, डेंगू के उनको पहले कोरोना हुआ था और उसके बाद उनको अगले साल उनको डेंगू हो गया। तो डेंगू का भी बहुत ही गंदे वाला डेंगू हुआ था उनको। तो मुझे फ़ोन उनकी वाइफ़ का आया कि इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं हम, 15-16 हज़ार 5-7 दिन से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन 15-16 हज़ार डॉक्टर ने बताया प्लेटलेट्स रह गए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं, क्या करें? तो ज़ाहिर-सी बात है कि शब्द नहीं यूज़ कर सकते, हम उसी के करीब थे। तो मैंने कहा कि फ़ौरन चले आओ, क्योंकि बहुत छोटी एज का बच्चा है वो। तो उनको दिल्ली से करनाल बुलाया, करनाल में मेरे घर पे वो आए। वहाँ उनका ट्रीटमेंट, उनके आने से पहले ही मैंने गिलोय का पानी, तुलसी का पानी, पपीते के पत्ते काफ़ी सारे मंगवा के रख लिए, ताज़े पपीते के पत्ते बिल्कुल, पीपल, नीम, सारी अरेंजमेंट सारा कुछ हो गया। 10 बजे के करीब रात के वो पहुँचे। तो हमने उसी वक्त उनके प्लेटलेट्स चेक करवाए तो 9,000 रह गए थे। यानी इतनी तेज़ी से वो डाउन जा रहे थे कि 15,000 शाम को 4-5 बजे मेरी बात हुई और 10 बजे तक वो मेरे पास पहुँचे हैं, तो 9,000 थे। फटाफट उनको पपीते का रस, पत्तों का रस दिया, फिर उनको गिलोय का पानी, ये सब कुछ दिया। फिर उनको साथ-साथ में मैंने मैग्नेट लगाने स्टार्ट किए। जो नीम का पानी का भी रस दिया हमने, बकरी का दूध भी मतलब जो चीज़ें सिम्पटम्स लोग बताते थे वो सब कुछ अरेंज पहले से उनके आने से पहले कर लिया था। और मैंने उनके हाथों पे पपीते के पत्ते भी बांध दिए थे, क्योंकि ये मैं कई बार पहले कर चुकी थी ट्रीटमेंट। पपीते के पत्ते सारी फिंगर्स के ऊपर के सारे जॉइंट पे, यहाँ से लेके सब जगह पे उनके पपीते के पत्ते बांध दिए, क्योंकि वो सीवियर केस था, बड़ी बुरी हालत में था। तो वो और ये सब कुछ बांधा, पीला चेहरा हुआ पड़ा था। और फिर सर ने जो ट्रीटमेंट बताया हुआ था पहले से ही, और मैं क्योंकि पहले वाला जो ट्रीटमेंट करती थी मैंने फ़िलहाल तो वही किया। मैं उसका मैंने लिखा हुआ है, जो सर ने बताया था वो अलग से है, वो अगले दिन पूछा था। लेफ़्ट थंब ऑल एलवीएम पे मैंने लगाया था उनके 9 सीडेट 0 टोन। इसके ये तो लेफ़्ट थंब पे कर दिया। उसके बाद राइट रिंग फिंगर पे 9th स्पाइरल पे और लेफ़्ट रिंग फिंगर पे 0 स्पाइरल पे 3-4 सीडेट किया, 3-4 टोन सीडेट किया और 5-6 टोन किया। ये 3 चीज़ें ही की। वैसे तो कईयों ने मुझे बताया था कि 3 से 8 नंबर फिंगर तक लगातार ये करो, सर्जिकल वो कर दो। वो पेशेंट इतनी इस हालत में नहीं था कि उनको ऐसे फिंगर पे ढेर सारे मैग्नेट लगा के बांध दें। तो जो मेरी देखो समझ में आया उस वक्त, मैंने जो उनके आने से पहले जो तैयारियां कर ली थी उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट उनको दिया गया। तो फिंगर के ऊपर भी सारा कुछ जो फिर ये सारा कुछ दिया, ठीक है। हर आधे-आधे घंटे के बाद हम कभी नीम का पानी, कभी गिलोय का पानी, कभी तुलसी का पानी, कभी पपीते का रस, कभी थोड़ा-थोड़ा छोटी क्वांटिटी में देते रहे। अगले दिन ना सुबह ही मैंने उस दिन मैसेज डाला सर को, तो सर सो गए होंगे शायद, 11-12 तो बज ही गए होंगे। सुबह सर का मैसेज आया, इन्होंने ट्रीटमेंट मुझे पीएन गुप्ता सर, जो परमानंद जी सर जी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि 2018 में ये हम इलाहाबाद मिले थे। इन्होंने फिर मुझे ट्रीटमेंट दिया। वो सर आपको बताएँगे ट्रीटमेंट जो दिया था। तो इन्होंने ऐसी यही सब कुछ जो खाने-पीने का सामान है, ये कहा कि ये चीज़ें उनको हर आधे घंटे बाद देते रहो। तो हम हर आधे घंटे बाद देते रहे। नीम भी बिछा दी, पीपल का पानी पत्ता भी दिया और सर का ट्रीटमेंट भी उनके शुरू कर दिया। उनके किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, क्योंकि उनकी एनर्जी ही, इम्यूनिटी ही बिल्कुल वीक हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़रूरी था। देखिए ये सब कुछ रात को जो किया, उससे उनके प्लेटलेट्स 15,000 आ गए थे सुबह तक, एक रात में। जितनी जल्दी से वो गए नीचे, उतनी जल्दी से अप होने स्टार्ट हो गए। तो सर ने फिर मुझे ये कहा कि अगर चेंज होने शुरू हो गए हैं तो चिंता मत करो, काफ़ी भी टेंशन ना लो, अब ठीक हो जाएंगे। फिर सर ने जो ट्रीटमेंट दिया उससे तो कमाल है। 3 दिन हमने लगातार वो ट्रीटमेंट लगाया और 50,000 के करीब 3 दिन में आ गए थे। तीसरे दिन सर ने जो ट्रीटमेंट, फिर हमने कुछ ऐड कर दिया, खाने पीने का भी सामान ज़्यादा ऐड कर दिया। जो टाइम मैं 6-7 घंटे 8 घंटे लगा के रखती थी, क्योंकि बच्चा वो घबरा रहा था, एनर्जी नहीं थी, तो वो 13-14 घंटे लगा रहने दिया ट्रीटमेंट। तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, बहुत बड़ा। तो मैं तो हमेशा सर का थैंक्स करूँगी कि उस बच्चे की जान सर ने बचाई। और उनका विश्वास मेरे ऊपर इतना ज़्यादा उस पेशेंट का बैठ गया कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट, वो कभी फिर से उनकी एक और कहानी बताऊँगी
कि उनके बच्चे के बारे में बताऊंगी। अभी बहुत लंबी ना वीडियो हो जाए, तो मैं परमानंद सर का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी के छोटे से हिस्से में इन्होंने गुरु का